वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। दिमाग का बीज नहीं, हमको खुशी हुई जो जीते नहीं मानने। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। हमको खुशी हुई जो जीते नहीं मानने, उससे हम इधर आने बोलिए एक बार। और डूबना। अपने किसी प्रिय जनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। मम्मी खाना बनाती है बड़ा बड़ा, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। ऐसा ही हुआ है अभिनव अरोड़ा के साथ। लेकिन सबसे बुरी चीज उनके फादर की लगी, एक तो धर्म के नाम पर बिजनेस बना रखा, दूसरी चीज उन्होंने 7 यूट्यूबर्स के ऊपर केस कर दिया। कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वेल मोटू टॉपिक, कुछ टाइम पहले मैंने इस पाखंडी मोटू के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि इससे नुकसान क्या हो रहा है, कम से कम उन लोगों से तो अच्छा है जो गुटखे का प्रमोशन करते हैं, गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। तो इसको बोलते हैं डिको इफेक्ट, यानी कि एक चीज की आड़ में दूसरी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। और वही चीज वो लोग कर रहे हैं जो इस पाखंडी बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ज्ञान ही मिलता है, कुछ जाता तो है नहीं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, इस बच्चे को देखकर कितने बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे, फिर वो स्कूल ना जाने की जिद करेंगे, कहेंगे कि मोटू की तरह मजे लेने हैं। और ऐसा हुआ भी है, आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे होंगे यूट्यूब फीड में और इंस्टा फीड में, ये जो नए नए बच्चे बाबा बने हैं इनकी वीडियोज आ रही हैं। अभी फिलहाल इस ढोलकी वाले पेट की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये चिकन खाने की बात कर रहा है। देखो मैंने पार्ट 1 में ही बता दिया था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सोचकर देखिए, जिस बच्चे को कोई लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं, जिसने कोई उतार चढ़ाव नहीं देखे लाइफ में, जिसने कोई तप नहीं किया या फिर आध्यात्मिक शिक्षा का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं हो, वो दूसरों की समस्याएं कैसे दूर करेगा, दूसरों को क्या शिक्षा देगा। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की ये बात है कि इस बच्चे की उम्र से जो 3 गुना बड़ी उम्र के लोग, 4 गुना बड़ी उम्र के लोग हैं, वो इसके पाँव छू रहे हैं। हैरानी की ये बात नहीं है कि इसके पाँव छू रहे हैं, हैरानी की ये बात है कि इस बच्चे ने देखा ही क्या है जिंदगी में, ऐसा क्या तीर मार दिया इसने कि लोग इसके पाँव छू रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनका दिमाग घुटनों में है, लेकिन जानबूझकर कुएं में पड़ना है। चलो कुछ काम की बात करते हैं। मुझे उसी दिन दाल में कुछ काला लग रहा था जब इसके फादर ने जनता जंक्शन नाम के चैनल को 30 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी वीडियो देखने के बाद वो शायद उन वीडियोज को प्राइवेट भी कर दे, लेकिन इसके बाप की भी पोल खुली कि पहले भी उन पर केस चल रहा है। ये मोटू जो है एक बिजनेसमैन का बेटा है, और सच बताऊं तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग भी नहीं करते। ये जो पंजाबी हैं, मतलब कि पाकिस्तान से आए हुए, तो इनके बारे में हिस्ट्री पढ़ी तो ऐसे ही पता चला। रिसेंट में मैंने इसकी 2 वीडियोज देखी। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। एक वीडियोज में तो महाराज जी को धक्का मार रहा है। क्या बात है यार, बड़ी जल्दी लगी है, वीडियो बना लूं, सब कुछ एकदम रिकॉर्ड कर लूं, फिर इंस्टा पे डालनी भी है। उसके बाद दूसरे महाराज की वीडियो देखी जिसमें वो महाराज कह रहे हैं चल, तो वहां भी मेरे को गलत लगा। एक बच्चे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, यानी कि उधर से तो इस बच्चे के पेरेंट्स धकेल रहे हैं इसको कि जा, जो हम कह रहे हैं वही कर। रटी रटाई चीजें ये बच्चा बता रहा है, लेकिन ये बच्चा अभी तक एक्टिंग में परफेक्ट नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनका आंसर इसको पता नहीं होता, यानी कि उन चीज़ों के बारे में इसके पेरेंट्स ने बताया नहीं।
अब ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है, जो भी लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग हों, ये कह रहे हैं कि पढ़ने की उम्र में बच्चा बहुत ही गलत गाइड हो रहा है और इसको देखकर भी बहुत सारे बच्चे गलत लाइन पर जा रहे हैं। एक ने मेरे को कहा कि सही तो हो रहा है, 1 नंबर की राह पर चल रहे हैं, पता चल जाएगा इनको, अच्छा अनपढ़ रहेगा और इसको देखकर बहुत सारे लोग ऐसे ही करेंगे तो फिर कोई IPS IAS नहीं बन पाएगा। मैं बोला ये तो गलत हो जाएगा यार, देश बर्बादी की ओर जा रहा है। अब जो बच्चे कल को हमारे देश की सेवा करेंगे अगर वही बाबा बनने लग जाएं तो, अभी इसका रिजल्ट आया है, कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे बाबा बनने लगे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ही फायदा है, ज्यादा से ज्यादा बाबा बनेंगे तो ऐसे फायदा होगा। अरे कुछ फायदा नहीं होगा, अनपढ़ रहेंगे लोग। कुछ लोगों को इसके बारे में बोल दे तो बुरा भी लगता है, क्या जा रहा है, बाबा ही बन रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है लोगों को। ये रटी रटाए बातें, ये कोई स्पिरिचुअल गुरु थोड़ा ही है। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से कोई इसके पास आता उम्मीद लेकर कि बाबा जी जो कि सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन घंटाल गुरु बाबा जी को कुछ भी पता नहीं है। इतनी दूर दूर से लोग इसके पास उम्मीद लेकर आते हैं, क्या उनको नॉलेज देगा? और ये जो ढोल जैसा पेट हो गया चिकन खा खा कर, अगर ये वीडियो सामने नहीं आती तो इस बच्चे की सच्चाई भी सामने नहीं आती। मतलब कि जो खाने वाले हैं खाते हैं, लेकिन शोप तो नहीं करते कि हम ऐसे हैं, हम वेजिटेरियन हैं प्योर, हमारे धर्म में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। अभी मैं मेरे फ्रेंड्स दिखा दूँ, 10 में से 8 हिंदू चिकन खा रहे हैं, फिर कहते हैं कि ये तो धर्म के लिए सही नहीं है। कल तक कुछ लोग वाह कर रहे थे, लेकिन अब उन लोगों को पता चला है कि चिकन खा रहा है, अब इस बच्चे की जान लेने को फिर रहे हैं। हमने पहले ही बता दिया था, ये जो इंटरनेट के नए नए बाबा आते हैं, रील पे रील डालते हैं, इंस्टा की बायो में बिजनेस रिलेटेड मेल देते हैं, तो वहीं से समझ में आ गया था प्योर बिजनेस है और एक धर्म के नाम पर बिजनेस किया जा रहा है। आजकल ऐसा हो रहा कि एक धर्म को इतना सस्ता बना दिया है, कोई भी आता है उसके नाम पर बिजनेस करने लगता है, ना कोई रोकने टोकने वाला, कुछ नहीं करने वाला। बस चमत्कार है, जो लोग मजबूर हैं, मजबूरी में उनको, उन्हीं लोगों के ऊपर चमत्कार काम कर रहा है मजबूरी में, क्योंकि वहां पर मजबूरी में जाता है इंसान। फिर तो ये सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएं, बॉर्डर पर जितने जवान शहीद हो रहे हैं, क्यों ना बाबा जी मंत्र मारे, सभी आतंकवादियों को खत्म कर दे। तो ये तो एक प्रकार से बेवकूफ बनाने का धंधा है। अब हमारे जैसे लोग क्यों नहीं बेवकूफ बन रहे? क्योंकि एजुकेटेड हो गए हैं लोग, यानी कि साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ढोंग और पाखंड का तुरंत ही पता चल जाता है। देखिए, जैसे किसी को डॉक्टरी करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, वो अपना मनोरंजन, घूमना फिरना सब कुछ छोड़ के डॉक्टर बनने के लिए करेगा, डॉक्टर बनने की डॉक्टरी करेगा, और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तब वो बहुत खुश होगा। वो उसका संघर्ष भी छोटा लगने लगेगा उसकी खुशी के आगे। वैसे बिहारी जी में बहुत धक्के हैं, बहुत भीड़ है, पर जब बिहारी जी के दर्शन होते हैं ना, तब सब कुछ वसूल हो जाता है। और एक बात आपको और बताऊं, अगर आपने बिहारी जी मंदिर के धक्के खा लिए ना, आपको जीवन में और कोई धक्का नहीं लगेगा और कोई तकलीफ नहीं होगी। और इनकी पोल धीरे धीरे खुलती है, यानी कि पहले तो कई सालों तक लोग इनको भगवान मान लेते हैं, लेकिन जब ये न्यूज में आते हैं जब ये कुकर्म करके न्यूज में आते हैं, तब इनकी पोल खुलती है, तब पता चलता कि ये तो भगवान नहीं और कुछ ही था। ना इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। बदनाम कौन होते हैं? मेरे जैसे लोग, जो कि इनकी पोल खोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मेरी इस बच्चे से कोई नफरत नहीं है। आज इस बच्चे से 10 लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, स्कूल जाने की बजाय वो बाबा बन रहे हैं, तो कल को क्या हाल होगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या हाल होगा? जो किसी महापुरुष ने बोला था कि 10-15 साल के बच्चे बाबा बन रहे हैं, वही हाल हो गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि ये बच्चा सही है या नहीं है। इस बच्चे के बाबा बनने से सोसाइटी का नुकसान हो रहा है या फिर सोसाइटी को फायदा हो रहा है।